बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आर्ट्स ग्रुप मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, उसके सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक हम पढ़ेंगे। इन सवालात के अंदर सिर्फ हमने वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यूज़ जो कि गिवन होगी उसको हम पुट करेंगे। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ सवालात के अंदर मुख्तलिफ़ वेरिएबल नज़र आएंगे। वेरिएबल x, y, z या कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 से 8 तक सिर्फ आपको 2 ही वेरिएबल दिए गए हैं जो कि हमारे पास x और y के अंदर हमें होंगे। हमने सिर्फ x और y में वैल्यू पुट करके तो इस जो है p ऑफ x यानी पोलिनोमियल इन वेरिएबल x या पोलिनोमियल इन वेरिएबल y उसको हमने फाइंड कर लेना है। तो पोलिनोमियल का मतलब होता है कसीर रकमी, यानी ऐसी हमारे पास वैल्यूज़ ऐसे सवालात जिनके अंदर ज़्यादा रकमें होती हैं। इसके अलावा भी इसकी एक डेफिनेशन है कि ऐसे सवालात जिनके अंदर वेरिएबल यानी हमारे पास मुतग़य्यरात, उनकी डिग्री, उनका दर्जा, उनकी पावर मुस्बत सही अदद हो, यानी 0, +1, +2, +3 सो ऑन, और इसके अलावा अगर माइनस में हो तो वो कसीर रकमी नहीं रहती। तो चलें ज़रा हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, अगर p ऑफ x x⁴ यानी x की 4 जमा 3x की 2 माइनस 5x जमा 9 हो तो p ऑफ x मालूम करें और x = 1 x = 0 के लिए। ठीक है, हम इसकी 2 वैल्यूज़ जो है वो बारी बारी मालूम करेंगे। तो पहले करवा के फिर उसके बाद पहले हम x की 1 पुट करेंगे, उसके बाद x की हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है x = 1 के लिए, x = 1 के लिए। 2 नंबर के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। x = 1 के लिए जहाँ जहाँ हमारे पास p ऑफ x है वहाँ 1 दर्ज कर देंगे। 1 की जगह x की जगह 1, उसकी पावर 4 + 3, x की जगह 1 ऊपर स्क्वायर है -5, x की जगह 1 + 9। इसी लिहाज से अगर देखें p ऑफ 1 = 1 की रेज़ 4, 1 की जितनी भी पावर हो बेटा वो 1 ही रहती है, चाहे जो n पावर हो। 1 रेज़ n भी 1 होता है और 1 रेज़ जितनी भी पावर हो 1 ही रहती है। तो ये 1 + 3, 1 स्क्वायर 1 -5 1 * 5 + 9। तो p ऑफ 1 = 1 + 3 1 * 3 -5 + 9। अब हम जो जमा वाली वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर लेते हैं। 9 में 1 ऐड करें तो 10 होगा, 10 में 3, 13 - 5। तो यह हमारे पास p ऑफ 1 हमारे पास 13 में से 5 ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने p ऑफ 1 मालूम कर लिया। इसी तरीके से हम जो है p ऑफ 0 मालूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x = 0 के लिए। जहाँ जहाँ आप x होगा वहाँ 0 पुट करेंगे। p ऑफ 0 = 0 की 4 + 3 × 0 की 2 -5 × 0 + 9। p ऑफ 0 = 0 की कुछ भी पावर हो 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, -5 0 * 0 + 9। इसी लिहाज से p ऑफ 0 = 0 + 3 0 * 0 -0 + 9। तो आप देख रहे हैं कि सारी 0 हैं सिवाय एक 9 के। तो 0 + 0 -0, 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती, लिहाजा यहाँ पर जो है सिर्फ 9 ही इसका सलूशन आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल जो है, अगर p ऑफ x = 2x² 2x³ + x² + x - 1 हो तो p ऑफ -2 मालूम करें।
यहाँ हमने सिर्फ एक ही वैल्यू मालूम करनी जो कि पी ऑफ -2। तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल -2 के लिए, क्योंकि पी ऑफ -2 है लिहाजा यहाँ x मौजूद था। जैसे यहाँ पर x है तो x की जगह -2 है, लिहाजा x की वैल्यू -2 है। तो हम लिखेंगे x इक्वल -2 के लिए। तो p ऑफ x के अंदर p ऑफ -2 इक्वल 2 इंटू -2 की 3, x की जगह हमने -2 रिप्लेस करना है, -2 का स्क्वायर। इसी लिहाज से आगे प्लस इंटू -2, चूँकि x की वैल्यू माइनस है लिहाजा हम इसकी जगह ब्रैकेट में लगा के माइनस लिखेंगे, क्योंकि बाहर प्लस मौजूद है, -1। पी ऑफ -2 इक्वल 2 इंटू -2। पावर बच्चों अगर ऑड हो यानी 1 3 5 7 अंदर माइनस ही रहती है, लेकिन 2 की 3 से मुराद हम ये लेंगे कि 2 की 3 से मुराद 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 को आपस में 3 मरतबा ज़रब, 2 2 4 4 2 8। तो ये हमारे पास 8 होगा, यहाँ -8 आ जाएगा। अगर पावर इवन हो तो अंदर माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 की 2 +4 हो जाएगी, प्लस माइनस -2 -1। इसी लिहाज से पी ऑफ -2 इक्वल 2 को 8 से ज़रब करेंगे, -2 8 ज़ार 16, प्लस को प्लस से ज़रब प्लस होगा 4 -2 -1। इसी लिहाज से पी ऑफ -2 इक्वल माइनस वाली रकमें आपस में जमा होगी, जबकि एडिशन वाली या ऐड वाली वो सब्ट्रैक्ट फिर हो जाएगी उसमें से। -16 -2 -1, -16 -2 -1 यानी 16, माइनस में -2 जमा करें, -18 और -1 -19 और जमा 4। अब -19 में से जमा 4 निकालेंगे, क्योंकि साइन इनके डिफरेंट हैं, लिहाजा इसी वजह से 19 में से 4 निकालेंगे। बड़ी रकम माइनस की है लिहाजा माइनस का साइन बाकी बचेगा। 19 में से 4 निकाल दें तो -15। तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन होगा पी ऑफ -2 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, अगर पी ऑफ y इक्वल 3y² प्लस y/4 प्लस 9 हो तो पी ऑफ 0 मालूम करें। इसमें भी हमने अकेली सिर्फ एक ही बच्चों हमने वैल्यू मालूम करनी है जो कि पी ऑफ 0 है। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेटा उन्होंने यहाँ 0 है, पी ऑफ y है, यानी यहाँ पर ये वेरिएबल y के अंदर है, तो y की वैल्यू यहाँ पर y इक्वल 0 के लिए, क्योंकि y की वैल्यू होगी तो y इक्वल 0 के लिए, तो यहाँ जो है जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 0 पुट करेंगे। तो पी ऑफ 0 इक्वल 3 इंटू 0² प्लस 0/4 प्लस 9। अब फिर इसी तरीके से देखें, पी ऑफ 0 इक्वल 0² 0 होगा, 0 ओवर समथिंग यानी बटे के ऊपर 0 आ जाए तो 0 होता है, बटे के नीचे अगर आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका मतलब अनलिमिटेड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइनेबल, कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पी ऑफ 0 3 0s are 0 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो पी ऑफ 0 इक्वल 0 प्लस 0 0 प्लस 9 9। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर होगा पी ऑफ 0 के लिए। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन 4 को हम डील करते हैं। अगर पी ऑफ x 9x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 हो तो पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ मालूम करनी है, एक दफ़ा x इक्वल 1 के लिए और एक दफ़ा x इक्वल 2 के लिए। तो पी ऑफ हम लिखेंगे x इक्वल 1 के लिए।
चूँकि यहाँ पी ऑफ एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स में, तो यहाँ जो मौजूद है वही इसकी वैल्यू होगी, यानी एक्स की वैल्यू ये वाली है, तो पी ऑफ वन, ठीक है। तो एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे। पी ऑफ वन इक्वल 9 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ पर अगर देखें तो पी ऑफ वन इक्वल 9 इंटू, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि 1 पे कोई भी पावर इफ़ेक्ट नहीं करती, तो 1 क्यूब ये 1 ही होगा, माइनस 2 1 स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 1 ज़ार 3 प्लस 1, ठीक है। तो पी ऑफ वन इक्वल 9 1 ज़ार 9 माइनस 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 प्लस 1। अब आगे हम देखें तो इसमें प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, जो जमा वाली उनको ऐड कर लें, बाकी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9 में 3 जमा करें, 12 जमा 1 13, 13 में से 2 हम माइनस करेंगे, तो 13 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11। तो ये हमारे पास इसका पी ऑफ वन होगा। अब आगे x इक्वल 2 के लिए तो पी ऑफ 2 हम मालूम करेंगे। पी ऑफ 2, अब जहाँ पहले हमने 1 1 पुट किया वहाँ वेरिएबल के अंदर x के अंदर अब 2 2 पुट करेंगे। 9 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। तो अब पी ऑफ 2 9 इंटू, यहाँ पर हम देखेंगे 2 क्यूब है तो 2 पे पावर इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि सिर्फ 1 पे नहीं करती, तो 2 पे करेगी। 2 रेज क्यूब हमने यहाँ पढ़ा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे। माइनस 2 इंटू 2 2 2 स्क्वायर मीन 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 1। अब इसी लिहाज से पी ऑफ 2 इक्वल 9 8 ज़ार 72 माइनस 2 4 ज़ार 8 प्लस 6 प्लस 1। तो पी ऑफ 2 इक्वल, अब जो जमा वाली है उनको जमा कर लेते हैं। तो 72 के अंदर 6 78 और 1 89 यानी 79 माइनस 8। तो इसमें से अगर हम निकालेंगे 79 में से, तो पी ऑफ 2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये रह जाएगी 71। तो इस तरीके से ये हमारे सारे जो है ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। अब 5 हमने कर लिए, तो सॉरी 4 हमने कर लिए, और अगले हम जो है ये 4 भी अभी इसी पार्ट के अंदर जो है इसी वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम अगले सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 हो तो P ऑफ 1 और P ऑफ 2 मालूम करें। इसी लिहाज से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर P ऑफ R 2 पाई R हो तो P ऑफ R मालूम करें, जबकि यहाँ हमें R की वैल्यू R इक्वल 3 और पाई इक्वल 22/7। तो पाई की तो वैसे भी आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि पाई जो है ये अंडरस्टूड वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है, हमेशा किसी न किसी चीज़ के अंदर इसकी वैल्यू मैथमेटिक में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज़ होती रहती है।
लिहाजा इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। और अगर इसको डिवीजन करेंगे तो 3.142 इसकी वैल्यू होगी। इसी लिहाज से हम अगला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर P of R 4 पाई R स्क्वायर हो तो P of R मालूम करें जबकि R इक्वल 8 और पाई इक्वल 22/7। ये बिल्कुल वही होगी। इसी लिहाज से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास अगर P ऑफ Y, यहाँ वेरिएबल फिर Y आ गया, उन पिछले दो पार्ट्स में जो हमने लिखे हैं अभी उनमें R है, y 4 + 3y³ ओवर 2 - y² + 1 हो तो फिर P ऑफ Y मालूम करें जबकि y इक्वल 2 और y इक्वल -2 हो। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इनको जो है लिख लिया है, इन पार्ट्स को। अब इसको बारी बारी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। काम वही है, सिर्फ थोड़ी सी जो है वो हम कसी रकमियाँ चेंज हुई हैं। अब इसकी भी दो हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों की करते हैं। x इक्वल 1, x इक्वल 2 के लिए, तो यहाँ पर x इक्वल 1 के लिए तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ 1 इक्वल, जहाँ x है वहाँ 1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे x की, -5 × 1 + 6 ओवर 1 + 1। P ऑफ 1 इक्वल 1 स्क्वायर 1 -5 × 1 = 5 + 6 ओवर 1 + 1 2। इसी लिहाज से P ऑफ 1 इक्वल 1 + 6 7 -5 ओवर 2। P ऑफ 1 इक्वल 7 में से 5 तो 2 ओवर 2 कट होके हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो P ऑफ 1 का जो आंसर हमारे पास ये 1 आया। अब x इक्वल 2 के लिए, तो बच्चों देखें प्यारे स्टूडेंट्स, जहाँ x होगा वहाँ हम 2 पुट करेंगे। P ऑफ 2 इक्वल 2 स्क्वायर -5 × 2 + 6 ओवर 2 + 1। P ऑफ 2 इक्वल 2 raised to 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 -5 2 ज़ार 10 + 6 ओवर 3। P ऑफ 2 इक्वल 4 में 6 ऐड करेंगे 10 - 10 ओवर 3, या 10 में से 10 निकालेंगे तो 0 ओवर 3। इट मीन्स 0 ओवर समथिंग विल आल्सो बी 0, आंसर विल बी 0। तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 6, अगर P ऑफ R इक्वल 2 पाई R हो तो P ऑफ R मालूम करें जबकि R इक्वल 3 और पाई इक्वल 22/7। तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करके P ऑफ R मालूम कर लेना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सारा कुछ आपको दिया गया, बस आपने इसको सॉल्व करना है। P ऑफ R की वैसे 3 है, लेकिन पाई की जो है ये हमारे पास 22/7 है, या P ऑफ R ही हमने करना है मालूम, इस वजह से P ऑफ R ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 ज़रा R की वैल्यू 3 है, तो P ऑफ R इक्वल, अब अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो कर लें, वरना वैसे ही
22 2 44, 22 मल्टीप्लाई मैं इधर करवा रहा हूँ 44 और उसको 7 3 से करेंगे, 3 4 12 हासिल 1, 3 4 12 और 1 13। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 132 ऊपर आ जाएगा और बटा में क्या आएगा 7। तो ये हमारे पास पी ऑफ आर की कीमत आ जाएगी। इसी लिहाज से आगे देखें, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस आर की जगह आर स्क्वायर है और 2 की जगह 4 है। तो ये हमने मालूम करना आगे पी ऑफ आर ही मालूम करना है। सोल्यूशन करते हैं। पी ऑफ आर इक्वल, जहाँ पर पाई है वहाँ उसकी कीमत 22/7 पुट करते हैं, ज़रब आर की वैल्यू 8 है तो उसकी जगह 8 की पावर स्क्वायर लिखेंगे। अब पी ऑफ आर 4 ज़रब 22/7 ज़रब 8 की 2, 8 ज़रब 8, 8 की 2 से मुराद बेटा 8 ज़रब 8, 8 8 होता है 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब पी ऑफ आर इक्वल 22 को 4 से ज़रब करें, 4 2 8 ज़रब 4 2 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 88/7 ज़रब 64। अब इसी लिहाज से अगर इनको ज़रब कर लें 88 और 64 को, 88 को हम 64 से ज़रब कर लेते हैं, 4 8 32 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35, 6 8 48 हासिल 4, 6 8 48 और 4 52, 2 3 और ये 6 और 5। तो यहाँ पर हमारे पास पी ऑफ आर जो आएगा ये आएगा हमारे पास 5632/7। अगर इसको आप डिवाइड करना चाहें तो करके आगे कैलकुलेटर की मदद से आप इसको इशारिये में बदल सकते हैं। लिहाजा यहाँ तक भी आपका आंसर जो है, सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी लिहाज से हम अगले और आखिरी आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। करना वही है जो हम पीछे पढ़ के हैं, लेकिन चूँकि हमारा मकसद ये होता है कि हर एक बच्चे को, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि जो है आपके लिए 2 नंबर हासिल करना आसान हो। ये सारे के सारे पार्ट्स 2 नंबर के हैं और इसमें इंशाल्लाह आप अगर इनको कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से आप इसको बेहतरीन तरीके से ये आप 2 नंबर ले सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर पी ऑफ वाई इक्वल पी ऑफ वाई की 4 + 3y³ -/2 -y² + 1 हो तो फिर पी ऑफ वाई मालूम करें, जबकि y = 2 और y = -2। तो हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। y = 2 के लिए जहाँ हमारे पास y है वहाँ उसी तरीके से हम 2 पी ऑफ 2 इक्वल y की यानी 2 की 4 + 3 × -2 की 3/2 -2 की 2 + 1। पी ऑफ 2 इक्वल 2 की 4 से मुराद 2 की 3 हमने पीछे पढ़ी है 8 होता है, उसी 8 को 2 से करेंगे, 2 8 16 + 3 × 2 की 3 8 होगा बेटा /2 -2² 4 होगा +1। पी ऑफ 2 इक्वल 16 प्लस यहाँ कैंसलेशन कर रहे हैं, 2 1 2 2 4 3 4 12 -4 + 1। तो पी ऑफ 2 इक्वल 16 + 12 28 + 1 29 -4। So here the answer will be 29 out of 4 25। तो यहाँ पर हमारे पास पी ऑफ 2 जो है ये 25 होगा। अब y = -2 के लिए तो यहाँ पर हम जो है y की जगह -2 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में y है वहाँ -2 raise 4 + 3 raise -2 3 × -2 raise 3/2
माइनस वाई का हमारे पास जो है यहाँ पर -2 स्क्वायर प्लस 1। आगे हम देखें पी ऑफ -2 इक्वल -2 की 4, चूँकि पावर ऊपर इवन है, इवन में अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 की 4 ये 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पावर ऑड है तो पावर ऑड की वजह से अंदर माइनस माइनस होगा, 2 की 3 8 होगा ओवर 2 माइनस यहाँ फिर इवन है, अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की 2 ये 4 हो जाएगा प्लस 1। अब पी ऑफ -2 इक्वल प्लस 16 प्लस माइनस 2 1 जार 2 4 जार 8 3 4 जार 12 प्लस माइनस 4 प्लस 1। अब इनको ऐड कर लें, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर लें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। पी ऑफ -2 इक्वल 16 में 1 17 -12 -4 -16, क्योंकि प्लस वाली प्लस में ऐड होती है हमेशा, माइनस वाली माइनस वाली में ऐड होती हैं, तो ये 17 में से 16 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो पी ऑफ -2 ये हमारे पास 1 आया। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोस उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकें। इंशाल्लाह 1 बाय 1 लेक्चर करके आपको मैं ये समझाऊंगा और इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश से आपसे दादे तहसीन लेने की कोशिश करूंगा। अपनी अनथक मेहनत से आपके लिए मुश्किलात आसान करूंगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।